जय राधा माधव। आज का सत्संग 5 दिसंबर 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे मंदिर का न्याय स्थान। तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारे विहरणी जू की जय, प्राची विहरी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, प्राची जी के चरित्र में हमने पीछे सुना किस तरीके से बनघट पे प्यारे ठाकुर जी मिलते हैं और क्या सुंदर लीला होती है। ये सुनते ना, पनघट पे मोरी बैया मरोरी, मैं बोली तो मेरी मटके फोरी। तो आप जानते हैं ये लीलाओं का स्वरूप है उनकी। ऐसा होता है, अनंत काल के ऋषि मुनिगण, योगी जन, प्रेमी जन, परम पुरुष का, आदि पुरुष भगवान का, देखो भगवान का संसर्ग सब चाहते हैं। गिरिगुहरों में बैठे योगी क्या करते हैं, जिनको हम बोलते योगी बिरधान अगम्यम, जो योगियों के ध्यान के द्वारा भी अगम्य होते हैं, ऐसे प्रभु कृपा वशात ही योगियों के हृदय में आते हैं। जब उनकी चेष्टा देखते हैं, योग समाधि के द्वारा वो प्रभु का ध्यान लगाते हैं, तो चाहे निराकार निर्गुण रूप का लगाते हो, है तो प्रभु ही। प्रभु तो एक ही है। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन असंशयम समग्रम माम, ये समग्र मैं ही हूँ। हम तो समग्र प्रभु के उपासक हैं। कई कहते हैं भगवान केवल साकार और निराकार नहीं है, तो हम बिल्कुल इस बात को नहीं मानते। कई कहते खाली निराकार है, वो साकार रूप ले ही नहीं सकता। ये भी बड़े दुख की बात है। ईश्वर को ये नहीं कर सकते, ये शब्द कहना, वास्तव में वो ईश्वर को जानते ही नहीं, प्रभु को जानते ही नहीं, भगवान को सही से जानते ही नहीं। सर्वशक्तिमान का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो भगवान निर्गुण निराकार भी है, सगुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। उनके विषय में बात कहने से ज़्यादा उनकी अनुभूति श्रेष्ठ है। जिस दिन बस आपको इतना पता लग जाए भगवान है। रामकृष्ण देव कहते थे, एक व्यक्ति और दो व्यक्ति गए आम के बगीचे में। एक आम के बगीचे में शोध कर रहे हैं, एक एक आम को गिन के आ रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और तब वो आम के बगीचे की पूरी जानकारी जुटाता है सारे दिन भर। और एक जाता है सीधा आम के बगीचे के मालिक से दोस्ती कर लेता है। वो बगीचे का मालिक उसे भरपेट आम खिलाता भी है, और मालिक उसे बताती इतने आम हैं, इतने हैं, इतने इस किस्म के आम हैं, इतने हापूस है, इतने लंगड़े हैं। तो जो खुद मेहनत करके पूरा, जिसने कई दिन बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा, वो सीधा बगीचे के मालिक से और एक प्रेम भरे संबंध के कारण सब कुछ समझ गया। तो संसार क्या, माया क्या, भगवान क्या, भगवान के बन के हम सब चीज़ समझ जाएंगे। भगवान करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि से भगवान को कोई नहीं समझ सकता, बुद्धि योग से भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हमने जो कल सुना
यहाँ तक कि हमने सुना किस तरह ठाकुर जी ने बाहें पकड़ी। ये हम कुछ पंक्तियाँ गा के हम आगे बढ़ते, ताकि पीछे का रीकैप, पीछे की बात रिपीट सी होती है ना, गा चुके हैं, लेकिन हम गा गा के बोल देंगे, आगे का सुनाएंगे। तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि इन रूपों में आते हैं गोपियों के रूप में, ताकि प्रभु प्रगट पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म सच्चिदानंद घन प्रभु और उस भगवान की प्रेयसी के रूप में जिस भक्त ने अवतार लिया, रूप लिया, गोपी क्या श्री कृष्ण प्रेम का खालिस स्वरूप है। और श्री कृष्ण क्या, जो रेहाना तैयब जी ने बगदाद के से आए राजदूत को कहा था, एम्बेसडर को क्या कहा, श्री कृष्ण का मतलब क्या, मुजस्सिम इश्क, खालिस प्रेम का नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण प्रेम और आनंद तत्व से बने हैं, इसलिए वो सच्चिदानंद प्रभु है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ऐसे सच्चिदानंद प्रभु की लीलाएं आनंद से भरी है। इनको संसार के छोरी छोरी की लीला नहीं समझना चाहिए। अनंत काल के और जन्मांतरों से जीव का प्रेम जब परिपक्व होता है, तब उस प्रेम के परिणाम स्वरूप आविर्भवति तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं प्रभु। उस परिपक्व प्रेम का फल क्या होता है, प्यारे श्याम सुंदर स्वयं। तो उनके साथ जो लीला होती है, देखिए भगवान करे प्रेम से तो उसे लीला ही कहते हैं, वास्तविक बात है। वो हंसते हैं तो भी लीला, वो भोजन करते हैं तो भी लीला, मुस्कुरा के देखते हैं तो भी लीला। संसार के लोगों की तो लीला नहीं कही जाएगी। तो क्या हुआ, कल हमने सुना किस तरह चांदनी रात में और प्यारे श्याम सुंदर ने हाथ पकड़ा, लाल मुरी बाह दुखत मत मोड़, लाल मुरी। प्राची जी ने ठाकुर से कहा, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो, बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत। कहती है, निरख के आपको देख के हे मनहर राधाबर, करोड़ों सुंदरता के कामदेव जो देवताएं हैं, सुंदरता के देवता लजा जाते हैं, क्या सुंदर है मनोहर, हे राधाजू के बर, हे राधाजू के प्राणधन जीवन है? और आपकी बांकी चितवन बंक मधुर मुस्कनते मत मम हृदय निचोड़ो। ऐसा ना करो लालजू। तो क्या कहती हैं, निरखे तुम ही मन हर राधा बर, लाजत काम करोड़ो, निरखे तुम ही मन हर राधा बर, लाजत काम करोड़ो, चितवन बंक मधुर मुस्कनते मत मम हृदय निचोड़ो, लाल मुरी बाह दुखत मत मोड़, लाल मुरी बाह दुखत मत मोड़ो, बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मुरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मुरी बाह दुखत मत मोड़, लाल मुरी। लालजू मेरी आप बरजोरी करते हैं, अंगिया दर की चूनरी सर की, और मोतिन लर मत तोड़ो। कहूँ साथ चूड़ियाँ मम कांच की, ये टूट जाएगी, ये टूटे ना, इसलिए बाह न मरोड़ो। अंगिया दर की चूनरी सर की,
मोती न लर मत तोड़ो, अंगिया दर की चूनर सर की, मोती न लर मत तोड़ो। कहूँ साँच चूड़ियाँ मम कांच की, टूटे न बाह मरोड़ो। लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो। बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो। हे प्यारे श्याम सुंदर, आपकी ये अचगरी देख के, ये अचगरी देख के, लखी तुम्हारी अचगरी, लज्जा से भर के, लज्जा भरी रवि, ये जो सूर्य है ना, अस्ताचल में छुप गया, भाग गया, अस्ताचल में दौड़ के चला गया अस्त होने। रवि अस्ताचल दौड़ो, नहीं चूमो मुख, नहीं लालजू ऐसा ना करो, नभ में सन्मुख। देखो रवि तो चला गया, लेकिन ये निगोड़ा चांद ये सन्मुख नभ में ही हमें देखता है। क्या लखी तुम्हारी अचगरी लज्जा भरी, रवि अस्ताचल दौड़ो। लखी तुम्हारी अचगरी लज्जा भरी, रवि अस्ताचल दौड़ो। रवि अस्ताचल दौड़ो, नहीं चूमो मुख, नभ में सन्मुख, निरखत चांदनी गोड़ो। लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो। बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो, लाल मोरी बाह दुखत मत मोड़ो। ये हमने कल सुनाया था, फिर जल्दी जल्दी इसके आगे की भी एक कड़ी गा देते हैं, क्योंकि इतना रस है। कई बार लोग सोचते हैं आगे का सुने, भैया आगे का सुने, तो मुझे तो भैया रोज रोटी पकानी है, रोज खिलानी है। तो वास्तव में अब रोटी सेकनी भी तो पड़ेगी, आप सीधे नहीं खा पाएंगे। तो ये मन में ये बात आई कि क्या करें, रोज लिखना भी पड़ेगा, और वही बात है। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। क्या एक सांझ को वो निकले पनघट
लगा नाम तेरे की जुबां पे रट। एक सांझ को वो निकली पनघट, लगा नाम तेरे की जुबां पे रट। पनघट पे चौकी सुनी आहट, भरी मूद तुम्हें अति देख निकट। पनघट पे चौकी सुनी आहट, भरी मूद तुम्हें अति देख निकट। वो निरखी तुम्हें बड़ी हरसाई, तब कीनी जो तुमने लंगराई। वो निरखी तुम्हें बड़ी हरसाई, तब कीनी जो तुमने लंगराई। सन्मुख नभ में चंदा को लख, प्राची मन में बड़ी सकुचाई। डारी जो तिरछी नजरिया, चंदा पे छाई बदरिया। डारी जो तिरछी नजरिया, चंदा पे छाई बदरिया। अब तो तू मान गुजरिया, कह उससे विनती करते तुम। सुनिए, एक सांझ को वो निकली पनघट, लगा नाम तेरे की जुबां पे रट। पनघट पे चौकी सुनी आहट, अरे भरी मोद आनंद में भर गई तुम्हें अति देख निकट। वो निरखी तुम्हें बड़ी हर्षाई, तुम्हें देख के बड़ी हर्षित हुई। और तब कीनी जो तुमने लंगराई, तब तुमने जो लंगराई की, क्या किया? सन्मुख नभ में चंदा को लखी, प्राची मन में बड़ी शर्माई। चंदा को आकाश में देख के बड़ी शर्माई। और फिर क्या हुआ? उसी समय चंदा पे उन्होंने क्या देखा? उस धाम के चंद्रमा, वो तो सब उनके नित्य सखाई है। तो क्या बोला? डारी जो तिरछी नजरिया, चंदा पे छाई बदरिया। डारी जो तिरछी नजरिया, चंदा पे छाई बदरिया। अब तो तू मान गुजरिया, कह उससे विनती करते। चंदा को तिरछी नजर से देखा सरकार ने, और तभी चंदा पे बदरिया छा गई। तो कहा गुजरिया अब तो मान जा। ओहो, उससे विनती करने लगे, मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। हाथ जोड़ के त्रिभुवनपति भगवान वंदन करते हैं। कैसे? कर जोड़ लगे करने वंदन, छोड़ो सखिए जग। अरे सखी, ये जग के बंधन छोड़ दो, कर जोड़ लगे करने वंदन। अरे सखी मान भी जाओ ना ऐसे। और अब ये जग के बंधन छोड़ो, लोकलाज की बात कहने लगे। सारी लोकलाज मेरे लिए रखी जाती है ताकि जीव पापी ना हो जाए, लेकिन मुझसे मिलने के लिए साधन है। अब जब मुझसे मिलना चाहती हो, अब भी लोकलाज को पकड़े रहोगी क्या? पूछा। प्राची ने कहा, हे जसुमती नंदन, ये आपको शोभा नहीं देता। आप मुझे, एक मैं ग्वालिन हूं, और आपके तुमरे विधि शिव, तुम्हारे विधाता शंकर, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान महादेव भी तुम्हारे पग वंदन करते हैं। हे जसुमती नंदन, आप ऐसा ना करें। क्यों? बस मेरे क्या कारण है? मैंने एक शील की लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। मैं संकोच और शील की रेखा को पार नहीं कर पा रही हूं। और पुनी मेरे शील की लक्ष्मण रेख रही, और पुनी लता पताएं पेख रही। देखो इस वृंदावन की सारी लताएं पताएं हमें देख रही है नाथ। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सब देखेंगे। और ये विपिन राज, ये विपिन, ये वृंदावन, इस वनराज, ये विपिन राज वृंदावन, ये भी तो देख रहा है आपको। और आप कह रहे चांद ढक गया कारी बदरिया में, तो ये कारे बादल तो देख रहे हैं। और छोड़िए, ये मेरी सौतन जमुना, ये भी तो है सामने। तो क्या? कर जोड़ लगे करने वंदन, छोड़ो सखिए जग के बंधन। कर जोड़ लगे करने वंदन, छोड़ो सखिए जग के बंधन। प्राची कही है जसुमती नंदन, तुमरे विधि शिव करे पग वंदन। प्राची कही है जसुमती नंदन, तुमरे विधि शिव करे पग वंदन। मेरे शील की लक्ष्मण रेख रही, पुनि लता पताएं पेख रही। मेरे शील के ये विपिन राज कारे बादर, मेरी सौतन जमुना देख रही।
जैसे ही बोला, ये विपिन राज देख रहा है, ये मेरी सौतन जमुना देख रही है, काले बादल देख रहे हैं, वृक्ष लताएं पताएं सब देख रहे हैं नाथ। लेकिन तभी धीरे से हौले से आवाज आई, क्या? बोली जमुना बड़ी होले, चंदा तरु बादर बोले। बोली जमुना बड़ी होले, चंदा तरु बादल बोले। हौले से जमुना जी बोली, चंदा बोलने लगा, वृक्ष बोलने लगे, पूरा वृंदावन विपिन राज बोलने लगा, कोलाहल मच गया। और बादल भी बोले, क्योंकि बादल इनका सखा पयद नाम का सखा बादल है। वहां व्योम नाम का सखा क्या है? आकाश। और चंद्रहास चंद्र है। सारे सखाओं में देखो तो क्या? बोली जमुना बड़ी होले, चंदा तरु बादल बोले। बोली जमुना बड़ी होले, चंदा तरु बादल बोले। प्राची ये प्रीतम भोले, नेह इनका स्वीकार करो तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। देखो कितनी प्यारी बात है। वहां की प्रकृति कितनी चिन्मय है। सब ठाकुर जी का पक्ष ले रहे हैं। नेह इनका स्वीकार करो तुम। अब देखो ठाकुर जी अब ठाकुर जी जब सबने पक्ष ले लिया, अरे सखी हम नहीं देख रहे। चंदा ने कहा मैंने मुंह उधर कर लिया। बादल कह रहे मैं भी नहीं देख रहा। जमुना ने कहा मैं सीधी सीधी बह रही हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। वृक्षों ने कहा हमने आंख मींच ली। लताएं पताएं कहने लगी सखी चिंता ना करो, कोई नहीं देख रहा। तब ठाकुर जी बड़े प्रेम से समझाते हैं, अपना प्रेम बताते हैं। क्या बोलते हैं? कैसे विनती कर रहे हैं देखो। री भोरी सी गोरी ब्रज की छोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। री भोरी सी गोरी ब्रज की छोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। री भोरी सी गोरी ब्रज की छोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। री भोरी सी गोरी ब्रज की छोरी, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। नैनन बसी तेरी सूरतिया भोरी, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। नैनन बसी नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। नैनन बसी तेरी सूरतिया भोरी, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। नैनन बसी तेरी सूरतिया भोरी, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। भोरी ब्रज गोरी नेक मान लो मोरी। भोरी ब्रज गोरी नेक मान लो मोरी। मान लो मेरी अरी भोरी ब्रज गोरी, मान लो मेरी अरी भोरी ब्रज गोरी। री भोरी सी गोरी ब्रज की छोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। री भोरी से ब्रज की छोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। देखो हरी भोरी सी ब्रज की गोरी, मेरी विनती मान लो। क्या?
तेरो और मेरो नातो पुरानो, देख तुरत तुम्हें मैं ये ही मान्यूं। तेरो और मेरो नातो पुरानो, देख तुरत तुम्हें मैं ये ही मानूं। युगों युगों के हमारी जोड़ी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। युगों युगों की जोड़ी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। अरे सखी, जब मैंने तो को पहली बार नाय देखो नंद भवन में, तभी मैंने पहचान लियो कि अरे तेरा मेरा तो युगों युगों का नाता है। क्या पहचाना? भोरी ब्रज गोरी नेक मान लो मोरी, भोरी ब्रज गोरी नेक मान ले मेरी, मान लो मोरी। हरि भोरी ब्रज गोरी मान लो मेरी, हरि भोरी ब्रज गोरी। री बोरी से गोरी ब्रज की छोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। री बोरी से री ब्रज की छोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। इतना नहीं कहा, आगे कहने लगे तेरा मेरा नाता बहुत पुराना है। कितना? जब से मैंने तुझे देखा है, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं तुझे थोड़ा थोड़ा बताता हूं। क्या? कदम तले तेरी प्रतीक्षा करता रहता हूं। क्या कहते हैं? कदम तले तेरी बाट निहारूं, मुरली में भर तेरो नाम पुकारूं। कदम तले तेरी बाट निहारूं, मुरली में भर तेरो नाम पुकारूं। ये तो को मैंने बतराई थोरी, बिनती स्वीकारो मोरी। ये तो को मैंने बतलाई थोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। री भोरी से गोरी ब्रज की छोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। री भोरी से गोरी ब्रज की छोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। री भोरी से गोरी ब्रज की छोरी, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। री ब्रज की छोरी, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। नैनन बसे तेरी सुरतिया भोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। नैनन बसे तेरी सुरतिया भोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। क्या? आगे बताते हैं, तेरी बातों को मैं किसी से कहता नहीं, अपने हृदय तक रखता हूं। क्या? हृदय में राखूं बस तेरी बतियां, कटे न दिन मेरे कटती न रतियां। हृदय में राखूं बस तेरी बतियां, कटे न दिन मेरे कटती न रतियां। कभी झरोखे कभी झांकूं मोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। कभी झरोखे कभी झांकूं मोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। अरे सखी तू जाने नाई, हृदय में मैं तेरी बात रखता हूँ। दिन में मुझे मेरा दिन नहीं कटता, मेरी रात नहीं कटती।
कभी झरोखों से झांकता हूं, कभी मोरी से, छोटे झरोखे मोरी खिड़की। कभी झरोखे कभी झांकूं मोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। कभी झरोखे कभी झांकूं मोरी, भोरी से गोरी ब्रज के छोरे, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। रे भोरी से गोरी ब्रज के छोरे, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। ननन बसी तेरी सुरतिया भोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। नेक सुरतिया भोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। क्या कहते हैं? अरे मैं छत पे अकेला जाके बैठ जाता हूं मुंडेरी पे। क्या जा बैठ नंद भवन की, नंदालय की मुंडेरी ऊपर छत पे, सबसे ऊंची छत पे। तो क्या जा बैठूं इकलो छत की मुंडेरी, अखियां बरसते याद में तेरी। जा बैठूं इकलो छत की मुंडेरी, अखियां बरसते याद में तेरी। क्षमा करो गलती जो भी मोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। क्षमा करो गलती जो भी मोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। ये क्या चाहते थे हम बताएं? इन्होंने कहा सखी मैंने क्या किया, मेरा तेरे प्रति कितना गहरा प्रेम है, युगों युगों का तेरा मेरा साथ है। इस ब्रज में पत्ता पत्ता, तृण तृण, कण कण सब मेरे प्रेमी ही इस ब्रज धाम में कण कण में वास करते हैं। यहाँ बड़े बड़े योगियों को, योगिंद्र मुनिंद्र, उनका प्रवेश नहीं हो पाता जब तक प्रेम ना हो मेरे प्रति। और यहाँ तुम्हारे प्रेम में यहाँ के एक एक जो मेरे निज जन हैं, यहाँ जो विभूतियाँ जो अनंत काल की प्रेममयी साधना करके मेरे पास पहुँचे हैं, उनके प्रेम में मैं सदा सिक्त रहता हूँ। मैं हर एक का पूरा हूँ। अरे सखी तैने श्रृंगार तो किया, पर तेरे श्रृंगार में अगर तेरी मांग में कुछ रोरी भर देते, सेंदुरी भर देते, तो तेरा श्रृंगार पूरा हो जाता। अरे नाय लालजू ये क्या कहते हो? काकी पूछेगी ये क्या कहाँ से भरवा के लाई? तो लोक लाज के भय से लज्जित सखी, भयभीत सशंकित डरी हुई सखी कहती है, नहीं तो अपना प्रेम बताने के लिए देखो, तुम सबकी चिंता करती हो, मेरी तरफ देखो। तो क्या कहते हैं? मेरी आंखें जब मैं अकेला बैठता हूँ मुंडेरी पे, तेरी याद, अकेला बैठ जाता हूँ तो आँखियाँ बरसने लगती हैं। अगर कोई हमसे गलती हो गई हो तो क्षमा कर दो सखी। तो फिर कहते हैं मधु आदि सखा और ब्रज की नागरिया, पूछे क्यों लाला छाई नैनन बदरिया। मधु आदि सखा और ब्रज की नागरिया, पूछे क्यों लाला छाई नैनन बदरिया। देखिए मधु शिदामा स्तोक है, वसुदामा देवप्रस्थ, ओजस्वी और रूथप, भद्र, वृषभ, तोष, ये सब मेरे सखा मुझे पूछते हैं। और ब्रज की नागरियां पूछती है, लाला ये नैनों में बदरियां क्यों छा रखी है? तू बुझा बुझा सा रहता है, क्या बात है? मधु आदि सखा और ब्रज की नागरियां,
पूछे क्यों लाला छाई नैनन बदरिया, दुआदी सखा और पूछे क्यों लाला छाई नैनन बदरी, पूछे हैं बाबा और मैया मोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। पूछे हैं बाबा और मैया मोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर का ब्याह सबसे, वास्तव में सारे उसके ही, ये परिणीताएं सब उनकी ही है, सब प्रेमिकाएं उन्हीं की है, सब उन्हें ही पाने उस ब्रज में आते हैं, उस धाम में प्रवेश करते हैं, उन परम पुरुष भगवान के ही पूरे बनना चाहते हैं सब लोग। बता रहे हैं ऐसे तो शिव अज, शिव जी ब्रह्मा जी, ये सारे देव मेरे द्वार पे ठाड़े रहते हैं। सब भगवान शिव भगवान ब्रह्मा जी बड़े बड़े देवता मेरे द्वार पे खड़े रहते हैं। क्यों? मेरे दरस की बाट निहारते हैं। लेकिन मेरी क्या हालत है? क्या ये प्रेम में बंधे हुए भगवान हैं। तभी नारद जी कहते हैं अनंत कोटि युगों से भगवान की भक्ति करते प्रेमियों ने एक वरदान मांगा कि प्रभु हमें ब्रज गोपिका बना दो। हर अवतार में जो उनके प्रेमी रहे हैं सबको ब्रज, दंडकारण्य के ऋषि राम जी को देख के मुग्ध हुए थे, ब्रज गोपी बन गए। वेद की श्रुतियों ने कहा नाथ हम आपकी स्तुति करते हैं, आप हमें अपने प्रियतम के रूप में मिल जाओ ना। सब जब मत्स्य अवतार हुए तो मछलियों ने कहा नाथ आप हमारे हो जाओ। जब धन्वंतरी बने तो औषधियों ने कहा, औषधियाँ कहने लगी हे नाथ आप हमारे हो जाओ। तो इस तरीके से जानते हैं ये सारे, तो ठाकुर जी अपनी बात बोलते हैं यूं तो ये सब मेरे द्वार पे ठाड़े हैं शिव अजसुर, और मेरे दरस की बाट निहारते हैं। लेकिन मेरी क्या हालत है? वहाँ एक एक प्रेमी को प्रभु ऐसा प्यार करते हैं। जब पुराणों में भगवान का दर्शन की बात आती है तो बोले भगवान प्रकट हुए अमुक ऋषि के सामने, इनके सामने, अगस्त मुनि के सामने, शंख राजा के सामने। तो एक ही समय में अगस्त मुनि को भी ये प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। शंख राजा को भी कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एक बार तो महर्षि मुद्गल और महाराज राजेंद्र चोल महाराज चोल राजा के बीच में और ऐसा हो जाती कि ठाकुर पहले किसे मिलेंगे। तो देख लीजिए भगवान कैसे मिलते हैं, सबका दिल रखते हैं। तो वो जब हमारे हृदय के ठाकुर हमारे पूरे ही होते हैं तो वो हमारी प्रतीक्षा करते हैं, वो हमें प्रेम करते हैं। कोई ये ना सोचे कि अगर इनके लिए रोते हैं, इनके लिए सोते हैं, इनके लिए करते हैं तो फिर अन्य गोपियों को क्या प्रेम करते हैं। सभी ब्रजांगनाओं को, सब ब्रजवनिताओं को ब्रजांगनेक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। हर गोपी के पास उनके अपने ठाकुर थे। कैसे है तो भगवान सर्वत्र हैं, हृदय निकुंज से प्रकट होते हैं, सर्वत्र यही हृदय से निकलते हैं। द्रौपदी को तभी तो भगवान कहते हैं हरि कृष्णा, तो उन्हें मुझे ये बोला मेरे को देर इसीलिए भाई कि तैने कहा द्वारिका गोविंद द्वारिका वासिना, तो मुझे द्वारिका होके आना पड़ा। तू कहती घट घट व्यापी तो मैं वहीं से आता, तू कहती मेरे हृदयवासी ठाकुर तेरे हृदय में भी तो रहता हूँ, वहीं से प्रकट हो जाता। पर तूने कहा पहले मुझे द्वारिका जाना पड़ा, फिर वहां से आना पड़ा, इसलिए टाइम लग गया। तो ठाकुर सबके पूरे हैं, उस ब्रज नित्य, उस नित्य राज्य में सबके पूरे पूरे। तो कैसे कितना प्रेम अपने भक्तों से प्रभु करते हैं। देखो शिव अज सुर मेरे द्वार पे ठाड़े, मेरे दरस के बाट निहारे। शिव अज सुर मेरे द्वार पे ठाड़े, मेरे दरस के बाट निहारे। और मैं फेरूं झांकत तेरी ओरी, नेक सी बिनती स्वीकारो। अरे ये बड़े बड़े देवता नंदालय के द्वार के बाहर, ये चिन्मय दिव्य नंद महल मेरी आज्ञा के बिना सीधा प्रवेश नहीं देता किसी को। मेरी योग माया सदा सर्वकाल में, कोई देवता यहाँ माया से प्रकट नहीं हो सकता। अनंत काल की साधनाओं के बाद, प्रेम की साधना के बाद उन प्रेमियों को नंदालय में, इस नंद ब्रज में प्रवेश मिलता है। तो उन्होंने कहा ये असुर कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि मेरी योग माया इन्हें छूट देती है, वरना भीतर ये ब्रज राज्य घुसने नहीं देगा। क्योंकि इस लीला में असुरों की आवश्यकता है, इसलिए भगवान उनका उद्धार करते हैं, उन्हें भीतर आने देते हैं।
तो ऐसे तो शिव अज सुर मेरे द्वार पे ठाड़े हैं, मेरे दरस की बाट निहारते हैं, लेकिन एक मैं तेरी पौड़ी पे झांकता रहता हूँ, तुम्हारे घर की पेड़ियों को देखता हूँ, आता जाता झांक के देखता हूँ कहीं तो दिख ही जाए। हैं? देखो मैं तुम्हारी पौड़ी पे झांकता हूँ और सब मेरी पौड़ी पे आना चाहते हैं, तो क्या? और मैं फिरूं झांकत तेरी पौड़ी, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। और मैं फिरूं झांकत तेरी पौड़ी, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। नेक से बिनती स्वीकारो। री भोरी सी गोरी ब्रज की छोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। री भोरी सी गोरी ब्रज की छोरी, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। री भोरी सी गोरी ब्रज की छोरी, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। री भोरी से गोरी ब्रज के छोरे, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। नैनन बसी तेरी सुरतिया भोरी, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। नैनन बसी तेरी सुरतिया भोरी, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। भोरी ब्रज गोरी नेक मान ले मोरी। भोरी ब्रज गोरी नेक मान ले मेरी। मान लो मोरी मेरी भोरी ब्रज गोरी, मान लो मोरी हरी भोरी ब्रज गोरी। आप देखो क्या कहते हैं, सुनो। राग हूँ मैं तो तू मेरी रागिनी, सजल श्याम घन मैं तो तू है। राग हूँ मैं तो तू मेरे रागिनी, सजल श्याम घन मैं तो तू दामिनी। अरे मैं राग हूँ ना, अरे मैं राग हूँ, तू मेरी रागिनी है। और अगर मैं सजल श्याम घन हूँ, सजल श्याम घन हूँ, सजल श्याम घन, श्याम आनंद का एक बादल हूँ, तो तू मेरी उसके बीच में चमकने वाली बिजली है। उस बादल की शोभा है तू, और तू है तिलक। मेरे माथे का तिलक कौन है? अरे सखी तू ही तो है। और तेरे माथे की रोरी कौन है? ये बिंदिया, ये मैं ही तो हूं। तो क्या कहने लगे, राग हूं मैं तो तू मेरे रागिनी, सजल श्याम घन मैं तो तू दामिनी। राग हूं मैं तो तू मेरे रागिनी, सजल श्याम मैं तो तू दामिनी। तू है तिलक मैं तेरे माथे की रोरी, विनती स्वीकारो मोरी। तू है तिलक मैं तेरे माथे की रोरी, नेक से विनती स्वीकारो मोरी। री भोरी से गोरी ब्रज की छोरी, नेक से विनती स्वीकारो मोरी। री भोरी से गोरी ब्रज की छोरी, नेक से विनती स्वीकारो मोरी। नैनन बसी तेरी सुरतिया भोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। नैनन बसी तेरी सुरतिया भोरी, नेक सी बिनती स्वीकारो मोरी। अब क्या कहते हैं, हूँ मैं अगम मुनि ध्यान न आता, प्रीत के धागों में मैं बंध पाता। मैं अगम मुनि
ध्यान न आता, प्रीत के धागों में मैं बंध जाता। यूं तो मैं अगम हूं और मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता हूं, लेकिन मेरी मैया ने मुझे बांध दिया था। केवल प्रीत के धागे हैं, उन कच्चे धागों से भी मैं बंध जाता हूं। इश्क सच्चा हो तो एक दिन इंशाअल्लाह खुद कच्चे धागे से खींचे चले आएंगे आप। ये हमने कहीं सुना था, लेकिन हम सच्ची बात कहते हैं। भगवान प्रेम के कच्चे धागे देखते हैं, लेकिन उनसे वो खुद बंध जाते हैं। सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान प्रभु जीव के थोड़ा सा प्रेम, उसके पास कितना प्रेम होगा, जीव छोटा सा अल्प जीव, तो वो थोड़ा सा प्रेम भी उन्हें देता है, वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, द्रौपदी के यहाँ एक अन्न का ये दाना सुख देगा मुझको मन माना। और उसे पाया, और जैसे ही ठाकुर जी ने सब कितने हजार ऋषि दुर्वासा जी के सब तृप्त हो गए। हूँ मैं अगम मुनि ध्यान न आता, प्रीत के धागों में मैं बंध जाता। हूँ मैं अगम मुनि ध्यान न आता, प्रीत के धागों में मैं बंध जाता। प्रीत के धागों में मैं बंध जाता। धागों में मैं बंध जाता। बांध्यो है तैने वाही प्रेम डोरी, से बिनती स्वीकारो। बांध्यो है तैने वही प्रेम डोरी, नेक से बिनती स्वीकारो मोरी। गोरी ब्रज गोरी नेक मान लो मोरी, गोरे ब्रज गोरी नेक मान लो मोरी, मान लो मोरी हरि। गोरी ब्रज गोरी मान लो मोरी हरि। अब ये ब्रज गोरी आराम से मानेगी कि नहीं मानेगी, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन मेरे विचार से नहीं मानेगी। अब मानेगी कैसे, आगे क्या होगा, नहीं मानेगी तो हम इतना कह दें, ये ठाकुर रूठते नहीं हैं, लेकिन रूसने भी हैं। पर ऐसे नहीं दुख से भर के रूठ जाएंगे, ऐसे नहीं रूठेंगे, उदास हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में कैसे इनकी वार्ता आगे। और कई जनों ने प्रश्न पूछा, राधा रानी का कोई अनुभव प्राची जी ने बताया क्या? तो सुंदरतम श्री राधा रानी की उपस्थिति अब होने वाली है आगे की वार्ता में। देखो, प्राची जी के बुआ जी ने इसे काव्यात्मक मतलब गद्यात्मक बताया है, और बड़ी सुंदर काव्यमयी भाषा जो ऐसी सुंदर है, ऐसा हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन उस आज ही हमने लिखा है, कल जो लिखा था कल सुना दिया, आज जो लिखा आज समय नहीं मिलता है, और हमें जाने से पहले बहुत कुछ सुनाना भी है। अब कितना हम सुना पाएंगे सो तो प्रभु जाने, लेकिन बड़ी सुंदर वार्ताएं हैं। बच्चों ने तो सुन रखी है ये, तो उन्होंने आगे की भी सुन रखी है। अब लेकिन आगे की वार्ता इन्होंने गद्य में सुनी है, तो अब इन्हें पद्यात्मक हम तो गा के सुना रहे हैं। तो इसलिए, और क्या, ताकि हम हमारा इसको, ताकि ये जीवित रहे। गायन में रही चीज़ हमेशा जीवित रहती है। गद्य की चीज़ों को एक बार लोग भूल जाते हैं, पढ़ना रोज रोज ही पढ़ेंगे, 50 बार पढ़ेंगे, पर गाने की चीज़ कभी ना कभी गा ही लेंगे। आज मानस को गा लेते हैं, जो भी गाने लायक जो पद हैं वो आज भी गाए जाते हैं, तो वो लीला का लोप नहीं होता। इस लीला का लोप न हो जाए इसलिए हमने इसे गा गा के कहा है। आगे हम जब उत्सव करेंगे, अगर एक साथ सारे मिलके जब गाया करेंगे, सोचो बलिनो प्रकरण से लेके आगे तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, और कितना नई एक ब्रज गोपिका आई, आगे फिर ये मिलने आना, और ये सारी घटनाएं, और जब सब जने मिलके गाएंगे समूह में, तो सारा प्राची चरित्र इन बालकों के जीवन में हमेशा इनको याद रहेगा। ठीक है, ये बात है शेष, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। उस समय चिंतन किया कीजिए वहाँ प्रवेश करने का। बाबा के साथ ये लीला हुई, इसलिए ना सुनो कि बाबा के साथ हुई, उस लीला को बड़े ध्यान से सुनो।
उधर के चिंतन का प्रयास करता करता हुआ मन अचानक आपको उधर के अनुमान लगाने लगेगा। फिर उस मन पे उस दिव्य राज्य की उन परम प्रभु करुणा में करुणा वरुणालय प्रभु और वहाँ की भगवती योग माया, उनकी आदि शक्ति, उसकी कृपा होगी। जब उन योग माया की कृपा होगी तो हमारे इस प्राकृत मन में दिव्यता आ जाएगी। फिर हम वास्तविक में दिव्य घटनाओं को देख पाएंगे। योग के माध्यम से कुंडलनी जगा के जो सरपेंट पावर छठ चक्र भेदन होता है ना, और उसके बाद ब्रह्मरंध्र में जब और महामिलन होता है और बिंदु सिंधु में समाता है, उसको आत्मा मिथुन इत्यादि कितने शब्दों से कहा जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा साक्षात्कार ज्ञान के माध्यम से होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, लय योग, जप योग, हठ योग, तप योग, सारे योगों का अंत में हमें तो यही लगता है कि इस प्रेम मार्ग का और योग कहाँ से मिलता है। आपका मन जिसका चिंतन करेगा उस वस्तु से आपकी आसक्ति होगी, प्रेम होगा। तो आपका अगर प्रेम होगा तो अब प्रेम योग से कैसे मिला जाता है, ये बात है। इसलिए मैं वास्तव में कहता हूँ कल्पनाओं को उस तरफ भेजना प्रारंभ कर दीजिए। और ये पूरा चरित्र गायन में सुनाने का मुख्य कारण ये है कि आप लोग गाते गाते गुनगुनाते गुनगुनाते आपका मन 10 बार सोचेगा इस विषय में और आपको अभ्यास पड़ेगा, मन उधर का चिंतन करेगा। सो बहुत अच्छी बात है। कोई त्रुटि रही हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जय जय श्री राधे।